हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सीए शरद शर्मा। आज बात करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। तो लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक्सप्रेस करता है। तो जहां पे शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी की बात आती है वहां पे लिक्विडिटी रेशियोज काम आएगा। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक विद इन ए सर्टेन पीरियड, दैट इज 1 ईयर। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या कंपनी या फर्म एबल है अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो जहां पे शॉर्ट पीरियड की बात आएगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की बात आएगी, वहां पे हमको क्या करना है, लिक्विडिटी रेशियोज चेक करने हैं। बेसिकली लिक्विडिटी रेशियोज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर 1 करंट रेशियो एंड नंबर 2 क्विक रेशियो। जो करंट रेशियो है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो बेसिकली क्या है? तो करंट रेशियो जो है वो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेगा। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा। सर, करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आएंगी? अगर मैं बात करूं करंट एसेट्स के अंदर, तो करंट एसेट्स में बेसिकली जो एसेट्स या तो वो कैश में ऑलरेडी है या फिर विद इन 12 मंथ्स और एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सारी चीजें अपनी करंट एसेट्स में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो ऑलरेडी कैश में है या फिर कैश के जैसा है। नंबर 2 जो शॉर्ट टर्म एडवांसेस अगर कंपनी ने देके रखे हैं वो यहां पे आ जाएंगे। जो करंट इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने करके रखे हैं, जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहां पे आ सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कंपनी के पास में वो यहां पे आ सकती है। यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं जो कंपनी ने या फर्म ने किसी दूसरी एंटरप्राइजेस में करके रखा है। नेक्स्ट हो सकता है जो ट्रेड रिसीवेबल है। अब ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बोलूं तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है आपके सन्ड्री डेटर्स प्लस जो बिल्स रिसीवेबल हैं, वो सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल बनेंगे। तो वो यहां पे आ सकते हैं। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। फिर हो सकता है इन्वेंट्रीज, जो भी स्टॉक्स हैं किसी भी नेचर का हो सकता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स किसी भी नेचर का हो सकता है। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो इन्वेंट्रीज हैं उसके अंदर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को कंसीडर नहीं करते। लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स को करंट रेशियो के कैलकुलेशन के लिए करंट एसेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट आ जा सकता है, दैट इज अदर, कोई भी करंट एसेट्स हैं, वो अदर करंट एसेट्स कुछ हैं। तो सर अदर करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आ सकती है? जैसे एडवांस टैक्स हो गया, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। तो ये सब भी इसके अंदर आ सकते हैं। या शॉर्ट टर्म कंपनी ने कहीं पे और पैसे लगा के रखे हैं जो करंट एसेट का पार्ट हो सकता है। अगर मैं बात करूं जो मैंने हाईलाइट किया है या इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए नोटिस किया है यहां पे, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है। नंबर 1 अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल के लिए, तो जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, तो उसकी नेट वैल्यू हमको कंसीडर करनी है। क्या बोला मैंने? नेट वैल्यू कंसीडर करनी है। दैट इज ट्रेड रिसीवेबल में से आपको जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर क्रिएट करके रखा है वो माइनस करना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। नंबर 1। नंबर 2 मैंने बनाया इन्वेंट्रीज के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को कंसीडर नहीं करना है, उसको एक्सक्लूड करना है। अगर इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स की वैल्यू ऐड करके रखी है तो एक्सक्लूड करना है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज अदर करंट एसेट्स में क्या क्या हो सकता है। यानी कि यहां पे मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर कर सकता हूं, मैं एडवांस टैक्स को भी कंसीडर कर सकता हूं। ये चीजें आपकी किस में आ जाएगी? अदर करंट एसेट्स में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा।
तो करंट लायबिलिटीज मतलब जो लायबिलिटीज का पेमेंट विद इन 12 मंथ्स कंपनी करने वाली है, 12 मंथ्स के अंदर कंपनी पेमेंट करने वाली है या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। तो बेसिकली यहां पे अगर मैं जनरल बातें करूं तो ये शॉर्ट टर्म जो कंपनी ने पैसे उधार पे लेके रखे हैं वो यहां पे आ सकता है, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ सकती है। नंबर 2 में बात करूं तो ट्रेड पेएबल आ सकते हैं, ट्रेड पेएबल यहां पे आ सकते हैं। ट्रेड पेएबल में बेसिकली दो चीजें होगी, दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। नेक्स्ट वन हो सकता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अगर कंपनी ने कुछ प्रोविजंस बना के रखे हैं, एंड एक हो सकता है करंट मैच्योरिटीज। सर करंट मैच्योरिटी का मतलब क्या होगा? करंट मैच्योरिटी को हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई लोन लिया है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी, अब उसका अमाउंट आपको इस साल पेमेंट करना है तो वो करंट मैच्योरिटी में आएगा। इतने टाइम तक कंपनी ने क्या करके रखा था, उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर क्लासिफाई करके रखा था, या कुछ सर्टेन पार्ट है लोन का जो आपको इस करंट ईयर में पेमेंट करना है, तो उसको आप क्या करोगे, करंट मैच्योरिटीज में क्लासिफाई करके रखोगे। तो करंट मैच्योरिटी मतलब नेक्स्ट ईयर में, बैलेंस शीट की डेट से नेक्स्ट ईयर में आप क्या करने वाले, विद इन नेक्स्ट ईयर आप पेमेंट कर दोगे। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उसको अगर पे करना है तो वो यहां पे हो सकता है, और अदर करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है, अदर करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, ये सारी चीजें यहां पे कवर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि करंट रेशियो मतलब क्या हो गया, करंट रेशियो मतलब क्या हुआ। तो करंट रेशियो जो है वो अपने ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज करंट रेशियो इज इक्वल्स टू, सिंपल सी कहानी है, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको क्या करना रहेगा यहां पे, अब आपको यहां पे क्या करना रहेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और करंट लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ है, उन दोनों की टोटल करनी है। करंट एसेट्स की टोटल लगाना, करंट लायबिलिटीज की टोटल लगाना, करंट एसेट्स को ऊपर रखना है न्यूमरेटर में और करंट लायबिलिटीज को डिनोमिनेटर में रखना है। अब यहां पे जो जिस रेशियो की फॉर्म में अपने को पता चलेगा, इसको अपने बोलते हैं प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का मतलब क्या हो गया, जैसे 2:1, 3:1, 4:1, इस तरीके से अपने को शो करना रहेगा। अब बात आती है कि सर जो करंट रेशियो है उसका कुछ आइडल रेशियो है क्या, जनरली ऑन इन एवरेज या इन जनरल अगर अपने बात करें तो कौन सा रेशियो बेस्ट होता है। तो अगर मैं बेस्ट रेशियो की या आइडल रेशियो की बात करूं तो 2:1 जो है ना वो आइडल रेशियो है, मतलब इतना होना कंपनी के लिए तो इतना बेस्ट होता है, ना तो ज्यादा हो ना कम हो। अगर मैं बात करूं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, 2:1 हम क्यों रख रहे हैं कि करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब समझिएगा कि कंपनी के पास में जो करंट एसेट्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं वो इतनी है ताकि आप आराम से कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर पाओगे, करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाओगे, मतलब विद इन 12 मंथ्स आपको पेमेंट करना है तो विद इन 12 मंथ्स आपके पास में पैसे अरेंज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। कंपनी के पास में इतना पैसा है, इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है कंपनी ने कि करंट लायबिलिटीज का आराम से पेमेंट हो जाएगा। ये रही इसकी सिंपल सी कहानी। आइडल रेशियो याद रखना 2:1 है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि करंट रेशियोज में आइडल रेशियो क्या होगा, तो 2:1 है। अब अगर सर 1:1 हुआ तो क्या होगा, तो वो थोड़ा सा खराब समझा जाता है, खराब इन द सेंस अच्छा नहीं है। रीजन कि आपकी एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं किसी पॉइंट पे कि आपके पास में लिक्विडिटी नहीं है और आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो कहां से लाओगे पैसे, एक ये हो सकता है। अगर सर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3:1 हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेस दैट इज अपने और ज्यादा रखें उसको तो वो खराब समझा जाता है। रीजन इज दैट कि करंट एसेट्स में आपने इतना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो आपकी ऑपरेशनल जो आप बिजनेस को चला रहे हो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी को एक्सप्रेस करेगा।
करंट एसेट्स में ज्यादा आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे इन्वेंट्रीज हैं आपके पास में, एक्सेस इन्वेंट्रीज पड़ी है। एक्सेस इन्वेंट्रीज का मतलब एक इन्वेस्टर के नजर से क्या समझ सकते हैं, एक मैनेजमेंट के भी पॉइंट से क्या समझ सकते हैं कि कंपनी की जो गुड्स हैं वो सेल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से स्टॉक पड़ा है। नंबर 2 क्या हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल में ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, तो वो भी आपका क्या एक्सप्रेस करेगा कि कंपनी इतनी एबल नहीं है कि अपना कलेक्शंस खुद कर सके। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, वेरी हाई भी नहीं हो और ज्यादा लो भी नहीं हो, बीच की सिचुएशन है, इसके लिए 2:1 जो है वो आइडल रेशियो के कंसिडरेशंस में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को करना। सिंपल सी कहानी थी इसकी कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो होता है। करंट रेशियो को आज डिस्कशन करेंगे, दैट इज करंट रेशियो मतलब रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। 2:1 अपना आइडल रेशियो होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट इज करंट रेशियो यहां पे आपको बताना है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट, तो ये अपने लिए करंट एसेट हो गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट्स में आता है, दैट इज करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी आपकी करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोला है, ये भी आपकी करंट एसेट है, करेक्ट है। मशीनरी, अब क्या मशीनरी करंट एसेट्स में आएगा क्या, नहीं, ये नॉन करंट एसेट्स है, ये फिक्स्ड एसेट्स में चला जाता है, तो ये अपनी फिक्स्ड एसेट्स है जिसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये 4 पॉइंट्स हमको कंसीडर करने फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स। सेकेंड साइड देखते हैं, बिल्स पेएबल दैट इज लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स अगेन करंट लायबिलिटी है। डिबेंचर्स, अब डिबेंचर्स यहां पे मेंशन नहीं किया कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो अपने इन जनरल इसको समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसको हमको करंट रेशियोज में कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज अपने करंट एसेट्स में आ जाएगा। और एक्सपेंसेस पेएबल दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। तो सिंपल सी कहानी है इसकी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर निकालना है क्वेश्चन में जो पूछा है वो, दैट इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और ये जो रेशियो है ना, ये प्योर रेशियो की फॉर्म में आएगा। तो आपको करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी है नंबर 1, और करंट लायबिलिटीज की भी कैलकुलेशन करनी है नंबर 2। तो करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आ जाएगी, 10 लाख अपना ट्रेड रिसीवेबल, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख, प्लस 3 लाख रुपीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस 2 लाख रुपीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, प्लस इन्वेंट्रीज आ जाएगी 4 लाख रुपीज की। इसको मत भूल जाना भैया, साइड में देके रखा है इसके लिए। तो 10 लाख प्लस 1 लाख 11 12 13 14 15 16 और ये अपना हो गया 20 लाख टोटल। तो करंट एसेट्स की टोटल आ गई 20 लाख की। करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो करंट लायबिलिटीज में आपका 2 लाख रुपीज ट्रेड पेएबल है, प्लस क्रेडिटर्स है 4 लाख रुपीज के, 6 लाख, प्लस एक्सपेंसेस पेएबल है 4 लाख रुपीज के। तो यहां पे आपकी टोटल आ रही है 10 लाख रुपीज, इसकी टोटल आ रही है 10 लाख रुपीज, करेक्ट है। तो करंट एसेट्स की वैल्यू है 20 लाख और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है 10 लाख, करेक्ट। तो अपना आंसर क्या आ गया, 2:1। ये अपना आइडल करंट रेशियो भी है और अपना आंसर भी यही आया। समझ में आया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको अगेन यहाँ पे करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या क्या देके रखा, इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स। यहां पे बोला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, ये सारी करंट लायबिलिटीज हो जाएगी और ये सारी करंट एसेट्स हो जाएगी, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स 15 लाख रुपीज। भैया ये कहानी यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट समझने वाला है। इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स, क्या करंट रेशियो में जो करंट एसेट्स हैं उसमें क्या इन्वेंट्री के पार्ट में लूज टूल्स को कंसीडर करते हैं क्या, कभी नहीं करते। यहाँ पे क्या बोला है, जो आपकी इन्वेंट्रीज है 40 लाख रुपीज की, उसमें 15 लाख रुपए की लूज टूल्स हैं।
तो उसको तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो करंट एसेट्स की कैलकुलेशंस में ये पॉइंट ध्यान रखना। आगे बोला अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस टैक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों अदर करंट एसेट्स में आते हैं और ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है जो आपको ध्यान रखना है। तो करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करेक्ट है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट की टोटल क्या हो जाएगी? करंट एसेट्स अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज 40 लाख प्लस 30 लाख, 40 लाख प्लस 30 लाख। 30 लाख में क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा ये जो 15 लाख 40 लाख में आपको माइनस करना पड़ेगा जो लूज टूल्स हैं वो। तो इसको आप पहले यहां से माइनस कर दो। तो ये जो 40 लाख है इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा -15 लाख का जो लूज टूल्स हैं। तो ये अपने को इन्वेंट्री पता चल गई। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 30 लाख रुपीस ट्रेड रिसीवेबल प्लस 2750, ये अपना हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड 7,50,000 अपना हो गया क्या चीज? अदर करंट एसेट्स। डन। अगर मैं करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दैट इज 35 लाख प्लस 5 लाख रुपीस के ट्रेड पेएबल्स हैं प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 5 लाख के। करेक्ट है। ये दोनों चीजें अपने को क्या करनी पड़ेगी? ध्यान रखनी पड़ेगी और कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशंस। दैट इज 25 लाख प्लस 30 लाख प्लस 2750 प्लस 7,50,000 7,50,000, तो 90 लाख की अपनी टोटल आ रही है अगर मैंने कुछ गलती नहीं की है तो। 40 लाख था, 15 था, ओके। 25 लाख प्लस 30, 55 प्लस 750, ओके। 55 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 2750, तो 90 लाख की अपनी करंट एसेट्स आ रही है। करेक्ट है। नंबर 2 अपनी करंट लायबिलिटीज में क्या है? 35 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, दैट इज यहां पे आ जाएगा 45 लाख। चलिए भैया, करंट एसेट्स की वैल्यू है 90 लाख, सिंपल सी कहानी, डिवाइडेड बाय 45 लाख इज इक्वल्स टू अगेन 2:1 का रेशियो आएगा। सर क्या सारे क्वेश्चन में 2:1 आएगा क्या? नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं है 2:1 आए, बट आइडल करंट रेशियो अपना 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला है यहां पे? समझिएगा। आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना, टोटल एसेट्स दी हुई है। टोटल एसेट्स मतलब होता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। फिर बोला है फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है और शेयर होल्डर फंड दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी दी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं। इतनी सी इसकी कहानी है, समझिएगा क्या है। हमको करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए? करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए? तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सही है। अब करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे? करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सर एक चीज आपने बोली कि टोटल एसेट्स में नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट दोनों काउंट होती है, तो हमको एक चीज देके रखिए दैट इज टोटल एसेट। तो जो टोटल एसेट है ना उसमें से अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो माइनस कर दूं, नंबर 1। और यहां पे बोला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो भी करंट नहीं है, तो इसको भी माइनस कर दूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मुझे जो बाकी रिमेनिंग एसेट बचेगी उसको मैं बोल सकता हूं क्या? करंट एसेट्स। चलिए भैया कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 30 लाख माइनस 16 लाख माइनस 10 लाख, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 लाख रुपीस की। करेक्ट है। ये अपने पास में आ गई करंट एसेट्स। इन द सेम वे करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे?
करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? अब करंट लायबिलिटी के बारे में तो यहाँ पे कुछ देखे ही नहीं रखा, कुछ देखे नहीं रखा, बट हमको एक चीज पता है कि जो एसेट साइड की टोटल होती है वो ही लायबिलिटी साइड की टोटल होती है। सीधी सीधी कहानी है, बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहा हूं, जो एसेट साइड की टोटल होगी वो ही लायबिलिटी साइड की टोटल होगी, सही है। तो एसेट साइड में क्या आता है? एसेट्स आती है, तो टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या है? हमको देखे रखा है टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या है। टोटल एसेट्स में हमारे पास में वैल्यू देके रखी है, दैट इज 30 लाख। अब इस टोटल एसेट्स में से मैं शेयर होल्डर फंड दैट इज इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस वो माइनस कर दूं, एंड नंबर 2 जो नॉन करंट लायबिलिटीज है उसको भी माइनस कर दूं, तो मेरे पास में क्या बचेगा? करंट लायबिलिटीज, वही हमको चाहिए। तो टोटल एसेट्स में से जो शेयर होल्डर फंड है वो और जो नॉन करंट लायबिलिटीज है, ये दो चीजें मैंने अगर माइनस कर दी तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी करंट लायबिलिटीज की। तो 20 लाख रुपीस मैंने माइनस किया शेयर होल्डर फंड का, और नॉन करंट लायबिलिटीज मैंने माइनस की 8 लाख रुपीस। तो मेरे पास में 2 लाख रुपीस की मेरी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। तो करंट एसेट आ गया, करंट लायबिलिटीज आ गया। अगेन आपका जो रेशियो आएगा वो आएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इज इक्वल्स टू 2:1। है सिंपल सी कहानी। अभी तक सारा क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, इसको अपने बैलेंस शीट करके समझें तो किस तरीके से हो सकता है समझिएगा। जैसे अपनी बैलेंस शीट होती है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्या क्या हो सकता है? आपके पास में यहाँ पे नॉन करंट एसेट हो सकती है, नॉन करंट एसेट हो सकती है और करंट एसेट हो सकती है। अब नॉन करंट एसेट्स में अपनी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होगी और इन्वेस्टमेंट वगैरह, लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह ये हो सकते हैं। तो इसकी जो टोटल होगी अपने इसको क्या बोलते हैं? टोटल एसेट बोलते हैं, टोटल एसेट्स बोलेंगे। और जो टोटल एसेट्स होगी वो ही आपकी टोटल लायबिलिटी होगी, जो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज, करेक्ट है। अब लायबिलिटी साइड में क्या होगा? एक ओनर का पैसा जिसको हम कंपनीज के केस में बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, नंबर 1। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी एंड नंबर 3 करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब जो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी है ना, इन दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं टोटल डेट। टोटल डेट यानी कि टोटल लायबिलिटीज हम बोल सकते हैं, टोटल लायबिलिटीज इसको बोल सकते हैं, या टोटल डेट हमने बोल सकते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज मिलके अपना बन रहा है ये। तो हमारे पास में क्या क्या देके रखा है? शेयर होल्डर फंड दिया हुआ था और नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ था, और टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स बराबर होता है। तो जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो हमने रखी और उसमें से हमने माइनस किया शेयर होल्डर फंड एंड नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास में जो रिमेनिंग फिगर बचा ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सिंपल सी कहानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझिएगा। यहां पे बोला है कैलकुलेट द करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल देके रखिए 72,000, ट्रेड पेबल दिए हुए हैं और अदर करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी, और अदर करंट लायबिलिटी दिया है ये भी करंट लायबिलिटी है। तो दोनों को मिला के मैं इसे बोल सकता हूं कि मेरी टोटल करंट लायबिलिटी क्या होगी? दैट इज 24,000। नंबर 1 हमको कैलकुलेट क्या करना है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए हमको दो चीजें चाहिए। करंट रेशियो के लिए हमको दो चीजें चाहिए, नंबर 1 करंट एसेट, नंबर 2 करंट लायबिलिटी। क्या करंट लायबिलिटी दी हुई है? हाँ सर, 4,000 एंड 20,000 दैट इज टोटल हो जाएगा 24,000। नंबर 1 सिंपल सी कहानी। सर क्या करंट एसेट्स दी हुई है? क्या नहीं देके रखा? तो आपको एक चीज देके रखी है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हो? तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स कितनी ज्यादा है करंट लायबिलिटी से। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 72,000। करंट एसेट हमको नहीं देके रखा, करंट लायबिलिटीज देके रखा 24,000। 20,000 प्लस 4,000, इसको मैं साइड चेंज करता हूं तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी दैट इज 96,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट। सिंपल है, साइड चेंज की और प्लस कर दिया। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। तो 96,000 हमारे पास में वैल्यू आ गई करंट
एसेट्स की। तो 96,000 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल्स टू 4 आएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूं 4:1। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, वर्किंग कैपिटल दिया है, फिर बोला टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड। टोटल लायबिलिटी में मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे हो सकता है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अदर देन शेयर होल्डर बोला, बैलेंस शीट जो अभी मैंने बताई थी उसके अकॉर्डिंग यही हो रहा है कि नॉन करंट लायबिलिटीज और जो करंट लायबिलिटीज है वो टोटल लायबिलिटी होगी, क्योंकि अदर देन शेयर होल्डर बोला। यहां पे बोला लॉन्ग टर्म डेट्स देके रखा है, लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब नॉन करंट जो लायबिलिटी जो है ना वो आपको देके रखा है। टोटल कितना है 32,500, इन दोनों को मिला के मैं बोलूं 32,500 है, ठीक है। नॉन करंट कितना है 25,000, तो क्या आप करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपल सी कहानी आज समझ में। टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं माइनस कर दूं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, तो अपने को वैल्यू पता चल जाएगी करंट लायबिलिटी की, दैट इज 32,500 माइनस 25,000, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 7,500। 7,500 करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता चली। नंबर 2 आता है, अब तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, क्या कैलकुलेट करना है हमको? करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू 7,500। करंट एसेट कैसे निकालोगे? करंट एसेट इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 15,000 प्लस 7,500 इज इक्वल्स टू 22,500। करेक्ट है? तो 22,500 डिवाइडेड बाय 7,500 इज इक्वल्स टू 3:1। इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लेना, क्योंकि हमको चाहिए करंट लायबिलिटी। मैं प्रेजेंटेशन करके बता देता हूं। करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट बोल सकते हैं। तो करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी अपनी 32,500 है, उसमें से 25,000 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो हमारे पास में 7,500 का फिगर आ जाएगा। है सिंपल सी कहानी। और करंट लायबिलिटी पता चल गई तो जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसा ही अपना क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। चलिए, वर्किंग कैपिटल दिया 24 lakhs, करंट एसेट्स दिया और इन्वेंट्रीज दिया। अब यहां पे समझिएगा, क्या करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है? यहां पे क्या बोला? करंट एसेट बोला, और करंट एसेट्स में ऑलरेडी इन्वेंट्रीज जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, उसको सेपरेटली अपने को ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज पहले से ही इंक्लूड की हुई है। तो हम यहां पे अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या करंट एसेट की वैल्यू देके रखी है? यस सर, 40 लाख रुपीस करंट एसेट की वैल्यू है। अब बारी आती है कि सर करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, बिकॉज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल होती है। मैं साइड चेंज करूंगा तो ये फॉर्मूला अपना बनेगा। तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी? 40 लाख रुपीस, और वर्किंग कैपिटल कितना है? 24 लाख। तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 लाख की। करेक्ट है? तो करंट लायबिलिटीज कितना हो गया? 16 लाख। तो अपना आंसर आएगा दैट इज 2.5:1। 2.5:1 है। सिंपल सी कहानी, एकदम सिंपल सी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेना ट्विस्टेड क्वेश्चंस की कैटेगरीज में, बिकॉज ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्किंग कैपिटल दिया, सिंपल, अभी जैसे किया था वैसा ही है। करंट एसेट्स दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। इन्वेंट्रीज दिया, पहले भी दिया था, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला इंक्लूड्स लूज टूल्स 7,50,000।
लूज टूल्स 7,50,000। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है, ट्रिकी कैसे है वो बताता हूं। यहां पे इन्होंने क्या बोला कि करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड होती है, नंबर 1, और इन्वेंट्रीज में भी लूज टूल्स इंक्लूड करके रखा है। तो हम अगर करंट रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं तो लूज टूल्स को तो कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मना कर दिया था हमने स्टार्टिंग में मना कर दिया था कि लूज टूल्स को करंट एसेट्स में कंसीडर नहीं करते फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो। तो यहां पे कहानी बनती है कुछ अलग। अलग कैसे वो समझिएगा। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो को कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, 52,500 करंट एसेट को कैलकुलेट करूं 52,50,000 माइनस 7,50,000। क्योंकि करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं तो लूज टूल्स को कंसीडर नहीं करते हैं इन्वेंट्री के अंदर। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास में जो करंट एसेट आएगी वो करंट रेशियो के कैलकुलेशन में आ जाएगी। तो इसकी तो वैल्यू आ गई अपने पास में 45 लाख, नंबर 1। नंबर 2, करंट लायबिलिटीज कितनी। अब सर करंट लायबिलिटी सिंपल है, जो वर्किंग कैपिटल है उसका फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट कर लो। हाँ एकदम सही बोला, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है कि जो करंट एसेट है ना वो 45 लाख लूं या 52,50,000 लूं, तो यहां पे कहानी गड़बड़ होगी और आप क्या करोगे 45 लाख अज्यूम मतलब कंसीडर करोगे, ये गलत हो जाएगा। मैंने बोला था लूज टूल्स जो है वो करंट रेशियो के कैलकुलेशंस में कंसीडर नहीं करना, ये नहीं बोला कि वर्किंग कैपिटल के कैलकुलेशंस में कंसीडर नहीं करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पे जब वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको लूज टूल्स को कंसीडर करना है, इंक्लूड करना है, करेक्ट है। तो यहां पे करंट लायबिलिटीज जो हैं वो अपने पास में आ जाएगी 52,50,000 माइनस 22,50,000। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी दैट इज 20 lakhs, आई थिंक सो 30 lakhs। ओके डन, एकदम क्लियर, समझ में आया। वापस रिपीट करता हूं पॉइंट को कि करंट रेशियो के कैलकुलेशंस में लूज टूल्स को कंसीडर नहीं करते हैं इन्वेंट्री के पार्ट में, जबकि वर्किंग कैपिटल रेशियो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो करंट एसेट्स के अंदर लूज टूल्स को कंसीडर करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ओनली। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 30 lakhs की, 45 लाख डिवाइडेड बाय 30 lakhs इज इक्वल्स टू 1.5:1। कहानी एकदम क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला, करंट रेशियो दिया, सिंपल एकदम स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चन है। 2.5 आपका करंट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल दी 6 लाख। सर करंट लायबिलिटी दे देते या करंट एसेट दे देते तो कैलकुलेशंस कर लेते, अब कैसे करोगे समझिएगा। मैं दोनों फॉर्मूलाज को लिखता हूं, करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हो, करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हो। सर सिंपल होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, डन। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हो, सर वो भी सिंपल होता है। कितना सिंपल होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सिंपल। करंट रेशियो कितना है सर 2.5, सर 2.5। करंट एसेट दिया नहीं दिया, करंट लायबिलिटी दिया नहीं दिया, वर्किंग कैपिटल दिया है सर दिया है कितना 6 लाख, करंट एसेट दिया नहीं दिया, करंट लायबिलिटी दिया नहीं दिया। अब कैसे करोगे, अब इसको करने के लिए हमको अपने एक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स। तो यहां पे बारी आती है कि हमने अज्यूम किया कि जो करंट लायबिलिटी है वो मेरी एक्स है, करंट लायबिलिटी एक्स है, तो करंट एसेट कितनी हो जाएगी, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5x। सिंपल सी कहानी। तो अगर करंट एसेट मेरी 2.5x है तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी,
x जो मैंने अज्यूम किया था, सिंपल यहां तक का। अब अगर मैं ऐसा बोलूं 6 लाख इज इक्वल्स टू 1.5x तो भी गलत नहीं। तो यहां से मुझे मेरी x की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी दैट इज 4 लाख रुपीज। तो x हमने क्या अज्यूम किया था, करंट लायबिलिटीज। तो 4 लाख रुपीज मेरी करंट लायबिलिटी आ गई। तो करंट एसेट कितनी होगी, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4 लाख, तो 10 लाख रुपीज मेरी वैल्यू आ जाएगी करंट एसेट्स की। करेक्ट है, वापिस समझिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखो। करंट रेशियो 2.5 है, दोनों वैल्यूज बाकी नहीं पता। आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू को एक्स अज्यूम करो, करंट लायबिलिटीज को मैंने एक्स अज्यूम किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करंट एसेट की वैल्यू पता चली 2.5x, दैट इज 2.5 गुना है करंट लायबिलिटी से। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2.5 गुना है तो जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है, 6 लाख रुपीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी दैट इज 2.5x माइनस 1.5, दैट इज 2.5x माइनस x इज इक्वल टू 1.5x। वैल्यू पता चलेगी x की, x में हमने अज्यूम किया था करंट लायबिलिटीज को, तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू में पुट करूंगा तो मुझे करंट एसेट्स की वैल्यू पता चल जाएगी। चलिए भैया आगे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये, इसको ढंग से समझिएगा। चलिए ये आते हैं यहां से एनालिटिकल क्वेश्चंस, जो आपका दिमाग यूज करके आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बड़े सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको अपना दिमाग यूज करना है। करंट एसेट्स है कंपनी की, दैट इज करंट एसेट्स है 30 लाख, करंट लायबिलिटी है 14 लाख। क्या करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो सर? आराम से कर सकते हैं। तो हमारा यहां पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 30 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख आप करते हो तो आपका आंसर आएगा 2.14, डन, इज टू 1। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद में क्या किया, परचेज गुड्स परचेज किए हैं फॉर 2 लाख रुपीज ऑन क्रेडिट। इन्होंने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। अब अगर आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे तो आपने जनरल एंट्री क्या बनाई होगी, सर परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। करेक्ट है। अब इससे क्या हुआ, क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ी और परचेज किया मतलब गुड्स की वैल्यू बढ़ी, तो आपका इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो रहा है और करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ट्रेड पेबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सिंपल कहानी, यहां तक क्या ही समझ में। तो यहां पे क्या हो गया, करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है और करंट एसेट्स भी बढ़ रही है। कितने अमाउंट से बढ़ रही है सर, 2 लाख रुपीज से। तो ये करंट रेशियो जो नया वाला होगा वो किस तरीके से निकालोगे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 30 लाख पहले का था प्लस इन्वेंट्री परचेज की दैट इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख करंट लायबिलिटी था पहले, और 2 लाख रुपए की और आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ गई। तो यहां पे आ गया 32 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इज इक्वल्स टू 2:1, इज टू 2:1। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि करंट रेशियो आपका इंप्रूव हुआ या फिर उतना ही है या फिर रिड्यूस हुआ, इंक्रीज, नो चेंज और डिक्रीज? तो यहां पे सिंपल सी कहानी है, दिख रही है 2.14 था जो 2:1 हो गया, सही है। तो आपका डिक्रीज हुआ है करंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और यहां पे बोला है करंट लायबिलिटी है 10 लाख की, करंट रेशियो देके रखा है 2.5:1। तो करंट एसेट्स की वैल्यू पता चल सकती है। इट पेड 2,50,000 टू क्रेडिटर्स, पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को। तो अब क्या रेशियो बनेगा आफ्टर द पेमेंट, तो यहां पे समझ लीजिएगा। तो आपके पास में करंट रेशियो कैलकुलेशंस करने के लिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होना चाहिए। करंट रेशियो अपना कितना है, 2.5 है, सही है। करंट एसेट हमको नहीं पता, करंट लायबिलिटीज पता है 10 लाख।
तो क्या अब करंट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपल है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वैल्यू पता चल जाएगी। तो करंट एसेट की वैल्यू पता चली 25 लाख। सिंपल यहां तक का। अब क्या किया उन्होंने, पेमेंट कर दिया 2,50,000 का क्रेडिटर को, तो कैश की वैल्यू कम हुई, नंबर वन, करंट एसेट कम हुआ 250 से, और सामने क्रेडिटर की भी वैल्यू कम हुई, दैट इज क्रेडिटर की वैल्यू कम हुई तो करंट लायबिलिटी भी कम हो गया। तो यहां पे जो नया करंट रेशियो आएगा वो आएगा 25 लाख करंट एसेट्स है, जिसमें से 2,50,000 का आपने पेमेंट कर दिया, कैश की वैल्यू कम हो गई, और 10 लाख रुपीस का आपका करंट लायबिलिटी था, जिसमें से क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई। सिंपल सी कहानी। तो यहां पे हो गया 22,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, तो 22,500 डिवाइडेड बाय 750, दैट इज 3:1 आया। तो इंप्रूव हुआ या फिर डिक्रीज हुआ है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये वाला भी, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करंट रेशियोज की। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू दी है, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दी है, क्या आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो? चलिए फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल्स टू 1.5:1। सिंपल कहानी। 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इज इक्वल्स टू 1.5:1। The accountant of the firm is interested in maintaining the current ratio 2:1। अभी कितना है 1.5, करना कितना है 2 पे, 2:1 पे। By paying the part of the current liabilities, कुछ करंट लायबिलिटीज को मैं पे करूंगा तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, और साथ साथ में कैश में पेमेंट करूंगा तो करंट एसेट की भी वैल्यू कम होगी। कितना अमाउंट पे करना है वो आपको कैलकुलेट करना है 2:1 के करंट रेशियोज के लिए। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। करंट रेशियो हमको कितना चाहिए? 2 चाहिए। कैसे निकालोगे? करंट एसेट कितनी है 60,000, कितना पेमेंट करूं नहीं पता, वो ही तो निकालना है। करंट लायबिलिटीज कितनी है 40,000, कितना पेमेंट करना है पता है क्या? नहीं पता। तो दोनों वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? यस सर सेम होगी। तो मैंने एज्यूम किया कि जो अमाउंट में पे करने वाला हूं वो एक्स अमाउंट है। तो आपने क्या किया, करंट रेशियो 2 करना है, एक्स माइनस करोगे किसमें से? करंट एसेट्स में से और करंट लायबिलिटी में से। तो आपको क्या करना है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 60,000 इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस 60,000 माइनस एक्स इज इक्वल डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस एक्स। सिंपल सी कहानी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वैल्यू पता चल जाएगी। 80,000 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 60,000 माइनस एक्स। साइड चेंज करेंगे वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 20,000। सर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरा रेशियो सही आएगा? 2:1 हो जाएगा मेरा रेशियो। चलिए हम माइनस करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि 20,000 का अगर मैं पेमेंट करूं तो क्या मेरा करंट रेशियो 2:1 आएगा। चेक करते हैं। 60,000 मेरा पेमेंट है, 60,000 मेरी करंट लायबिलिटी करंट एसेट है, 20,000 का पेमेंट कर दिया तो मेरी करंट एसेट्स कितनी बची? अब सर 40,000। ओके, करंट लायबिलिटी कितनी थी 40,000, ठीक है। कितने का पेमेंट किया 20,000 का, अब कितनी बची? तो 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल्स टू 2:1। क्या आपका आंसर सही है? क्या आपका आंसर सही है? सही है। चलिए प्रैक्टिस करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें बढ़ते रहें।